सलमान साहब, रज़ी साहब ये कह रहे हैं कि दबाव बढ़ाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इत्तेहादी हुकूमत बहुत बड़ी सपोर्टर रही है नून लीग की, तो इस वक्त वो कहाँ है जब मैंडेट पर भी शुकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा है और इत्तेहादियों की इस वक्त मुख्तसर सपोर्ट आ रही है जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो रिजवान रज़ी साहब की बातें सुन के बड़ा मुस्कुराया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं। ये बिला वजह हुकूमत के ख़िलाफ़ एक कॉन्स्पायरेसी हो रही है जो शायद जुडिशरी कर रही है, मीडिया कर रहा है। इन्होंने तो माशाल्लाह उस कानून की भी हमायत कर दी, ठीक है ना। और साथ साथ ये जो इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, यानी सारी साजिशें हो रही है इस पाकिस्तान के अंदर। कुछ बाकी हालात बड़े अच्छे हैं, कोई नॉर्मल हालात हैं, कोई मुल्क को ख़तरा नहीं है, ना हुकूमत को ख़तरा, ना रियासत को ख़तरा, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। ये सिर्फ एक मसनूई तरीके से पैदा किया जा रहा है। जी, सवाल ये है कि अगर ये मसनूई तरीके से पैदा किया जा रहा है तो फिर डर किस बात का है? फिर तो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी ग्रो करना चाहिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी ग्रो करना चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी ग्रो करना चाहिए, पाकिस्तान के हालात भी बहुत बेहतर होने चाहिए और लोगों का हुकूमत पर एतमाद भी बहाल होना चाहिए। देखिए ना, सारी बातें तो फिर बहुत अच्छी हैं। कॉन्स्पायरेसीज़ की क्या हैसियत होती है? देखिए, बात बड़ी सादी सी है। अगर हम एक अपने आप को किसी रोमांस में रखना चाहते हैं तो रखते रहें। पाकिस्तान का इस वक्त का जो क्राइसिस है वो बड़ा सीरियस क्राइसिस है। वो किसी एक हुकूमत का पैदा करना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने या शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पैदा किया है, कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। अब आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ खड़ा है, हमारे यहाँ कानून कहाँ खड़ा है, हमारे यहाँ हुकूमत कहाँ खड़ी है, हमारे यहाँ अपोजिशन कहाँ खड़ी है, हमारा मीडिया कहाँ खड़ा है। इस मीडिया के साथ जो कुछ हुआ है वो रिजवान रज़ी साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ना बताना चाहें तो वो एक अलग कहानी है। यानी जो कुछ इस मीडिया के साथ हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हमारी तस्वीर है वो भी लोगों के सामने है। कितनी मतलब बताइए, 2.5 साल तो मुझे हो गए हैं ये सारी रिजीम चेंज के बाद की कहानी सुनते सुनते। पता नहीं कितने अरबों डॉलर की बारिश आ रही है, कभी कहाँ से आती है बारिश, कभी कहाँ से बारिश आती है, फिर कहते हैं नहीं वो बादल आ गए हैं, फिर वो ज़रा थोड़ा सा ज़रा धुंध आ गई है, तभी रुक गए हैं पैसे, फिर पैसे आ जाएंगे। फिर उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, रिजवान रज़ी साहब ने शायद ये आवाज़ सुनी नहीं है। उन्होंने कहा जहाँ मैं जाता हूँ लोग मेरी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैं पैसे मांगने आया हूँ। यानी ये हमारी इस वक्त की रियासत की, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, रियासत की सलाहियत है कि लोग हमारे बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं, मोदी किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, बाहर की दुनिया में किस तरह की गुफ्तगू हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम सब आपस में उलझ गए हैं, हम सब आपस में लड़ पड़े हैं। कभी हमें जुडिशरी के अंदर से कॉन्स्पायरेसी नजर आती है कि जी जजेस शायद किसी और की ज़बान बोल रहे हैं, कभी हमें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट शायद किसी और की ज़बान बोल रही है, कभी हमें लगता है कि PTI किसी और की ज़बान बोल रही है। कभी कल हमें मौलाना फजलुर रहमान बहुत अच्छे लगते थे आज की हुकूमत को, और उस वक्त की PTI को बड़े खौफनाक लगते थे, आज PTI को बहुत अच्छे लगने लग गए हैं। रिजवान रज़ी साहब समेत बहुत से लोगों को लगता है वो भी मुझे अभी भी अच्छे लगते होंगे, लेकिन आपको लगता है सुन तो लो ना यार। अच्छा चलो सुन तो लो, तुसी क्या जो साजिश का हिस्सा है यार, सुन तो लो। अच्छा नहीं, मैं गल नहीं पा रहा, मैं वापस लेना अल्फाज। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि रिजवान रज़ी साहब को लगता होगा शायद अब फजलुर रहमान जो गुफ्तगू कर रहे हैं और वो जिस बुरान की बात कर रहे हैं, अब पता नहीं वो किसकी कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा है, वो किस साजिश का हिस्सा है, वो भी पता चलना चाहिए। रिजवान रज़ी साहब कल किसी प्रोग्राम में दोबारा इंकशाफ करें कि मौलाना फजलुर रहमान किसकी सियासत कर रहे हैं और वो किस साजिश के तहत इस हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ये चीजें भी सामने आ जाए। देखिए, बात इतनी सादी नहीं है। इस मुल्क की मईशत के साथ जो कुछ यहां पर हो रहा है वो सबके सामने है। अभी जब ये बजट आएगा उसके बाद, अभी आपने देखा ना IMF ने कहा कि शायद के साथ आपको बजट देना पड़ेगा, अदर कंडीशंस होगी। वो कंडीशन दे रहे हैं ना, उस कंडीशन का बोझ किस पे डालेंगे? वो बोझ नवाज शरीफ पे गिरेगा, इमरान खान पे गिरेगा, जरदारी पे गिरेगा, किसी रूलिंग एलीट पे गिरेगा, या आप पे और मुझ पे गिरना है? ये सारा का सारा बोझ हम पे गिरना है ना। जब हम पे गिरना है तो हमें इस सारी सियासत के साथ, इस जमहूरियत के साथ क्या फायदा मिल रहा है? क्योंकि लोगों की जिंदगी तो मुश्किल में है। अब रिजवान रज़ी साहब फिर कह रहे हैं कि जी हालात बड़े ठीक है, कोई कॉन्स्पायरेसीज नहीं है। ये कब का है? आप तो कह रहे हैं ना बड़ी खुशहाली है, हालात बड़े खुशहाली कब का है? अच्छा चले निकाल ले, अभी निकाल ले, मैंने कब कहा? आपने कहा कि सारे लोग इस हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक और बता दूं, आपने अभी कहना है कि वो जो जेल में बैठा है उससे मुज़ाकरात कर ले, ये भी इसका हिस्सा है। चले वो तो आपकी ख्वाहिश है ना, कहना है। आपने तो देखे ना, आपने तो माशाल्लाह आपने तो आपने कहेंगे कोई और बंदे, मैंने तो आपके खुतबे सुने हुए हैं सर, जिसमें आपने कहा था 2 दिन जेल में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, वो कप आ जाएंगे, वो रो पड़ेंगे, वो चिल्लाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपके साथ सुनी हुई है। चले नहीं कहीं तो फिर मैं आपके आर्काइव डिपार्टमेंट से निकाल आप मेरी तरफ से डाल दे। अब सवाल सिर्फ ये है, देखें अजीब बहस में ना जाए। बहस ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त का रियासती बुरान, पाकिस्तान का इस वक्त का सियासी बुरान, पाकिस्तान का इस वक्त का माशी बुरान एक गैर मामूली इकदामात हमसे चाहता है।
पॉलिटिकल स्कोर करने की जरूरत नहीं है एक दूसरे के खिलाफ। फला क्या कह रहा है, कैदी नंबर 804 क्या कह रहा है, नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, इमरान खान क्या कह रहे हैं, फला क्या कह रहे हैं, ये बहस नहीं है। बहस ये है कि आप सर जोड़ के बैठे, इस मईशत को आपने कैसे आगे लेके चलना है, इस रियासती निजाम को कैसे आगे लेके चलना है। अगर चल सकते हैं तो चलें, उसी में लोगों का भला है और उसी में इस रियासत का भला है। लड़ते रहें, टकराव पैदा करते रहें, महाजराई पैदा करते रहें, तनाव पैदा करते रहें, नफरत करते रहें, दुश्मनियां लेते रहें, इस मुल्क को जहां आपने पहुंचाना है वहां पहुंचा रहे।